ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पलटवार। प्रियंका गांधी की रैली से पहले लगाए गए थे पोस्टर में की गई थी विवादित टिप्पणी। भाजपा ने विपक्षी एकता पर साधा निशाना। नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे संजय राउत। नाराजगी वाली अफवाहों पर दी प्रतिक्रिया। मणिपुर पहुंची डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल। हालात को लेकर सीएम से करेंगी मुलाकात। महिलाओं की सुरक्षा पर जताई चिंता। मणिपुर घटना के चलते हुआ विरोध प्रदर्शन। संयुक्त वाम दलों ने जमकर जताई नाराजगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता। कुपवाड़ा में बादल फटने से हुआ बड़ा हादसे के चलते इलाके में हुआ भारी नुकसान। बहते हुए नजर आए कई वाहन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। बीते दिनों प्रियंका गांधी की यात्रा के दौरान कुछ ऐसे पोस्टर लगाए गए थे कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सिंधियाओं ने रानी लक्ष्मीबाई और 1969 और 2020 में कांग्रेस को धोखा दिया। हालांकि बाद में इन पोस्टरों को हटा भी दिया गया था। वहीं रैली में प्रियंका गांधी के कुछ भी बोलने से पहले विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने अपने संबोधन में कहा, पहले इस परिवार ने लक्ष्मीबाई को धोखा दिया और फिर कांग्रेस को धोखा दिया और अब अपनी संपत्ति बचाने के लिए 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराकर विश्वासघात किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस टिप्पणी का पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा था तो उन्हें और उनके पिता माधवराव सिंधिया को कांग्रेस ने पार्टी में शामिल ही क्यों किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इतिहास का एक पन्ना भी नहीं पढ़ा है, उन्हें जो बोलना हो वो बोले। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे ये भी कहा कि उनके विचार और विचारधारा मध्य प्रदेश और राष्ट्र के लिए हमेशा ही समर्पित है। बीते कुछ दिनों से इस तरह की बातें लगातार सुनने को मिल रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नाराज चल रहे हैं। इस बात को लेकर भाजपा भी लगातार विपक्षी एकता पर सवाल खड़े कर रही है। इन अफवाहों को लेकर सफाई भी दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके विपक्षी एकता पर निशाना साधा जा रहा है। बेंगलुरु में विपक्षी बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति के बाद उनके नाराज होने को लेकर तरह तरह की बातें बन रही थी। तमाम बातों के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। ये भाजपा है जो इस सब के बारे में अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा, नीतीश बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए मौजूद नहीं थे क्योंकि वो समय पर राजगीर लौटना चाहते थे। मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह का आपत्तिजनक व्यवहार किया गया, उसको लेकर दिल्ली महिला आयोग चीफ स्वाति मालीवाल ने गहरी चिंता जताई है। रविवार दोपहर स्वाति मालीवाल मणिपुर पहुंची। जानकारी के मुताबिक दिल्ली महिला आयोग के चीफ मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही वो पीड़ित परिवारों से भी मिलने पहुंचेंगी। दरअसल स्वाति मालीवाल ने मणिपुर सरकार को पत्र लिखते हुए कहा था कि वो राज्य का दौरा करना चाहती हैं और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों से मिलना चाहती हैं, लेकिन मणिपुर सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करने का सुझाव भी दिया था। हालांकि स्वाति मालीवाल आज मणिपुर पहुंच गई। मणिपुर राज्य में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता के चलते पूरे देश में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग इस दर्दनाक घटना पर नाराजगी जता रहे हैं, आक्रोश जता रहे हैं। झारखंड के जमशेदपुर में भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां संयुक्त वाम दलों ने जमकर आक्रोश का विरोध किया। इस दौरान मणिपुर घटना की निंदा करते हुए इसका जिम्मेदार मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार को ठहराया गया। वहीं सीपीआई के जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने कहा कि भाजपा की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि मणिपुर लगातार 2 महीनों से जल रहा है, साथ ही महिलाएं असुरक्षित है। वहीं मणिपुर सरकार को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की भी मांग की गई। माले के साथ आज तमाम संयुक्त जो हमारा वाम दल है उसको लेकर के मणिपुर का जो घटना है, देश को शर्मसार करने वाली घटना है। देश के अंदर अगर माताओं बहनों को पूजा नहीं जाएगा और जो भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं उनके मुंह शर्मिंदगी से भरा हुआ है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी अभी तक 80 दिन बीतने के बाद भी अभी उनको आवाज़ नहीं निकल रहा है कि एक कुकृत करने वाले को किस तरह से सजा दिया जाए। हिंदुस्तान के अंदर नंगा नृत्य पूरा चल रहा है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि जो दोषी है मणिपुर में उसको फांसी की सजा दी जाए और खास करके मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जनता को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है।
वहीं अब जम्मू कश्मीर से भी एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक बादल फटने से चारों तरफ भारी नुकसान हुआ। पानी के तेज बहाव में कई वाहन बहते चले गए। घरों से लेकर पुल और सड़कों तक भयंकर हानि पहुंची। बताया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा से इलाके में भारी क्षति पहुंची। सिर्फ घर या पुल ही नहीं, फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। जिला प्रशासन की कई टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा कर रही हैं। साथ ही प्रशासन राहत बचाव कार्य में भी जुट चुका है। बाढ़ के चलते खड़ी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। साथ ही कुछ रिहायशी मकानों को भी इससे नुकसान हुआ। देश और दुनिया की तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।